आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फोर्थ ईवीएस में चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड दी हनी बीस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीस। माई नेम इज अनीता खुशवा। इसमें ये कह रहे हैं कि जो लड़की है इसका नाम है अनीता खुशवा, मतलब मेरा नाम है अनीता खुशवा। आई लिव इन बोच्छा विलेज, और ये कह रही कि बोच्छा गांव में रहती है। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, और ये जो गांव है ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। आई स्टे विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता एंड 2 यंगर ब्रदर, और 2 छोटे भाइयों के साथ में रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड स्टडिंग, पढ़ाई के साथ साथ आई टीच यंग चिल्ड्रन, मैं छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीस, और साथ ही में मैं मधुमक्खियों को भी रखती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी, ये सब मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान थी, आई नीड टू स्पेंड ऑल माई टाइम्स विद माई गोट एज दे गेस्ट फॉर फूड, मुझे अपना सारा समय बकरियों के साथ में बिताना पड़ता था जब वो चर रही होती हैं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, मैं हमेशा ही स्कूल जाना चाहती थी लेकिन मेरे माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। ए ड्रीम स्कूल, वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल, एक दिन मैंने स्कूल के अंदर चुपचाप झांक के देखा। इन आवर विलेज, जो कि हमारे गांव में था। आई कुड नॉट स्टे अवे, मैं स्कूल से दूर नहीं रह पाई। आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड दी चिल्ड्रंस, मैं चुपचाप गई और बच्चों के पीछे जाकर बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप माई करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल, मैं घर गई और मैंने हिम्मत जुटा के अपनी माता पिता से स्कूल जाने पर बात की। बट दे टोल्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो, और उन्होंने मुझे साफ तौर पे बता दिया कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। दैट डे, उस दिन, आई क्राइड एंड क्राइड, मैं रोई और रोई। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज, मतलब मेरे गांव में जो एक टीचर थे, एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स, वो आए और मेरे माता पिता को उन्होंने समझाया वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड दैम, टीचर ने उन्हें ये बताया दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 5, उन्होंने मेरे माता पिता को ये बताया कि मेरे माता पिता को कुछ भी खर्चा नहीं देना पड़ेगा, मतलब कुछ भी पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा मेरी क्लास 5 तक की पढ़ाई के लिए। द टीचर सेड दैट, टीचर ने ये भी कहा इट वॉज राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, मतलब ये हर बच्चे का अधिकार है टू गो टू स्कूल, कि वो स्कूल जाए। समहाउ माई पेरेंट अग्री, किसी तरीके से मेरे माता पिता मान गए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, मेरे ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं आते थे। बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस, लेकिन मैं हमेशा बहुत सारे सवाल पूछती थी। फाइंड आउट हाउ मच डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स, मतलब ये है कि पता करो कि आप एक साल में स्कूल से जुड़ी हुई चीज़ों पर कितना स्पेंड यानी कितना खर्चा करते हो। तो इसमें चीज़ें दी हैं जैसे कि फीस, यानी कि पता करो कि आपके स्कूल की एक साल की फीस कितनी होती है, जितना भी है यहाँ पे लिख दो। उसके बाद ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, मतलब स्कूल आने जाने में कितना खर्चा आता है। अगर पैदल आते जाते हो तो 0 रुपए का आता होगा, अगर गाड़ी आड़ी से जा रहे हो तो उसमें पेट्रोल बाकी सबका खर्चा लिख दो। नोटबुक यानी कि आपकी कॉपी किताबों का कितना खर्चा है। पेन पेंसिल एंड स्टेशनरी, मतलब आपकी जो कंपास पेन पेंसिल ये सब हो गया, उस पर कितना खर्चा है वो लिख दो। यूनिफॉर्म, आपके यूनिफॉर्म का कितना प्राइस है वो लिख दो। स्कूल बैग कितना का आता है वो लिख दो। लंच बॉक्स पे कितना खर्चा आता है वो लिख दो।
जूतों पर कितना आता है वो लिख दो, और साथ ही में 2 जगह खाली भी छोड़ी हुई है। मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि हाँ 2-3 चीज़ों का और प्राइस देना चाहिए तो वो भी लिख दो। जैसे कि अगर आपके स्कूल में कैंटीन है तो हो सकता है उसका खर्चा लगता हो, या फिर अगर आप स्कूल से न्यूज़पेपर लेते हो तो हो सकता है उसका खर्चा लगता हो। फिलहाल जो भी है, यहाँ पे आपको सारे पैसे लिख देने हैं और यहाँ पे टोटल सबको ऐड करके जितना आ रहा है उसको यहाँ पर लिख देना है। हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, मतलब ये है कि इस साल आपने अपनी किताबों पर कितना खर्चा किया। मतलब ये है कि आपको आपकी सारी बुकें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जितनी मतलब जिस जिस सब्जेक्ट की भी हैं उन सबको लेना है और उनके प्राइस चेक करो। प्राइस आपको किताब के शुरुआत में मिल जाएंगे या फिर किताब का जो एकदम आखिरी का हिस्सा होता है, मतलब आखिरी वाला कवर होता है, उस पे साइड में प्राइस लिखा होता है इस तरीके से। वो जाके देख लेना, जितना भी प्राइस है उसको एक तरफ लिखो और उन सबको आपस में जोड़ दो। जोड़ने पे जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख दो। ये आपको करना है। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, मतलब ये है कि आप किस प्रकार की स्कूल यूनिफॉर्म यानी कि स्कूल की जो वर्दी होती है वो आप किस प्रकार की पहनना चाहते हो। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, आप जैसी भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो उसकी एक ड्राइंग बनाओ अपनी कॉपी में और फिर उसे कलर कर दो। मेक 2 ग्रुप्स इन दी क्लास, मतलब आपको क्लास में 2 ग्रुप मतलब 2 समूह बनाने होंगे। डिबेट ऑन दी टॉपिक, और फिर आपको डिबेट एक तरीके से बहस करनी होगी किस टॉपिक पर। वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल, मतलब हमें विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब हमारे विद्यालय में यूनिफॉर्म हमें पहननी चाहिए, क्यों पहननी चाहिए और उसका क्या काम होता है, तो इन सब पे आप बहस कर सकते हो। स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास्ट मतलब समय बीता। एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th, और जल्द ही मैंने 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6, मुझे ये पता था कि कक्षा 6 में हम लोग को काफी ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। माई पेरेंट्स सेड, मेरे माता पिता ने ये कहा दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, कि अब समय आ गया है कि मैं स्कूल यानी कि विद्यालय छोड़ दूं। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मुझे और पढ़ना था। आई फाउंड ए वे टू डू दिस, और इसीलिए मैंने पढ़ने का एक तरीका यानी एक रास्ता ढूंढ लिया। आई स्टार्ट टू टीच यंगर चिल्ड्रंस, मैंने अपने गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रॉम दी मनी दैट आई गॉट, और उनको पढ़ाने से मुझे जो पैसा मिलता, आई एम एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज, उस पैसे से मैं अपनी खुद की पढ़ाई आगे बढ़ा सकती थी। वन स्वीट मेमोरी, मतलब एक प्यारी सी याद जो इस बच्ची की है वो आपके साथ में शेयर कर रही है। ये कह रही है, आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रंस, मतलब ये है कि ये कह रही है कि मुझे याद है कि कुछ बड़े उम्र के लड़के मेरे गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, और उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन, तो इसीलिए उन्होंने बच्चों को डांटना और उन्हें धमकाना या फिर डराना शुरू कर दिया। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, ताकि वो मेरे पास ना आए पढ़ने के लिए। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ऑल द चिल्ड्रंस एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी, सारे बच्चे 2 बच्चों को छोड़कर मेरे पास आना उन्होंने बंद कर दिया। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर, लेकिन कुछ समय बाद उन सब ने दोबारा मेरे पास आना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उन बच्चों को बहुत ही प्यार और ध्यान से पढ़ाती थी। लेट अस टॉक, डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी, मतलब यह है कि क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो कि पढ़ना चाहता है बट कुड नॉट डू सो, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता या फिर पढ़ नहीं पा रहा है। टॉक अबाउट देम इन दी क्लास, आपको ऐसे बच्चों के बारे में स्कूल में बात करनी होगी। एवरी चाइल्ड हैज राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8, मतलब ये है कि प्रत्येक बच्चे को कक्षा 8 तक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। डू यू थिंक दैट ऑल दी चिल्ड्रंस आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8, क्या आपको लगता है कि सभी बच्चों को क्लास 8 तक पढ़ाई मिल रही है, मतलब शिक्षा मिल रही है। डिस्कस, आपको इस चीज पे चर्चा करनी है। तो देखो, हर बच्चे को क्लास 8 तक पढ़ाई नहीं मिल पाती है। अब उसके काफी सारे कारण होते हैं, जैसे कि हो सकता है जहाँ वो बच्चा रहता है उसके आसपास कोई स्कूल ना हो, या फिर उसके माता पिता की कोई मजबूरी है कि वो बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हों, या फिर बच्चे की कोई मजबूरी है कि वो स्कूल नहीं आ पा रहा हो, और भी कई सारे कारण होते हैं। स्लोली
I started talking to other parents in the village about sending their daughters to the school. मतलब ये है कि धीरे धीरे मैंने गांव के बाकी माता पिताओं से बात करनी शुरू कर दी कि वो किस तरीके से अपनी बच्चियों को स्कूल भेज सकते हैं. माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी. मेरे माता पिता ने भी मेरी सहायता करनी शुरू कर दी इन माई वर्क, मेरे काम में. माई मदर यूज टू डू ऑल दी हाउस वर्क. मेरी माँ घर के सारे काम किया करती थी. सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. ताकि मुझे पढ़ने के लिए और समय मिल सके. फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया. मतलब मेरे क्षेत्र में कई सारे लीची के पेड़ हैं. हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर. और जो मधुमक्खियां हैं वो लीची के फूल की तरफ खिंची चली आती हैं, मतलब उन्हें लीची का फूल बहुत पसंद है. मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी. कई लोग बी कीपिंग यानी कि जो मक्खियां हैं उनको रखते हैं, मतलब मक्खी पालन करते हैं, और साथ ही में हनी यानी कि शहद को इकट्ठा करते हैं. आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस. मैंने भी ये सोचा कि मैं भी ये कर सकती हूँ. आई ज्वाइन ए कोर्स रन बाय गवर्नमेंट. मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया जो कि गवर्नमेंट द्वारा यानी सरकार द्वारा चलाया जाता था. टू लर्न अबाउट दिस, जिसमें कि मधुमक्खी पालन कैसे करना है ये सिखाया जाता था. आई वॉज ओनली गर्ल इन दिस कोर्स. और मैं इस कोर्स में एक लौती लड़की थी. ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग के समय आई फाउंड दैट, मैंने ये जाना कि हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. मैंने ये जाना कि जो मधुमक्खियां हैं वे अपने अंडे को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रखती हैं. दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग. और ये सबसे अच्छा समय है मधुमक्खी पालन शुरू करने का. हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स. मतलब यह है कि क्या आपने फूलों के पास में किसी कीड़े को देखा है. फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट. मतलब आपको उनके नामों को पता करना है और यहाँ लिखना होगा. तो एक काम करो, किसी बागीचे कोई आपके घर के आसपास हो या फिर आपके घर में कोई फूल है उसके पास जाओ और देखो कि उस फूल पर या फिर उस फूल के आसपास कौन कौन से कीड़े उड़ रहे हैं, और फिर किसी बड़े से उन सबके नाम पूछ लो. तो देखो आपको फूलों के आसपास कौन कौन से कीड़े दिख सकते हैं. हो सकता है आपको वहां पे फ्लाइज देखने को मिल जाए, यानी कि मक्खियां देखने को मिल जाए, या फिर वास्प देखने को मिल जाए, क्योंकि ये भी काफी फूल के आसपास घूमते रहते हैं. ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन दी नोटबुक. मतलब आपको जो भी आपने कीड़े देखे हैं फूलों के पास में उनके चित्र बनाने होंगे अपनी कॉपी में. वाई डू यू थिंक दे केम टू दी फ्लावर, फाइंड आउट. मतलब ये कि आपको क्या लगता है कि ये जो कीड़े हैं ये फूलों के पास में क्यों आते हैं. तो देखो, दे केम टू दी फ्लावर टू कलेक्ट इट्स नेक्टर. मतलब ये है कि वो फूलों के पास में इसलिए आते हैं ताकि वो उसके नेक्टर यानी कि उसके रस को इकट्ठा कर सकें. व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज ए काइंड ऑफ अ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड. मतलब ये है कि जब मधुमक्खियां उड़ती हैं तब एक प्रकार का साउंड निकलता है. उस साउंड को हम बज कहते हैं, क्योंकि ऐसे आवाज आती है ना बज, तो इसको हम बज कहते हैं. कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड. मतलब ये कि क्या आप इस साउंड को निकाल सकते हो. तो निकालने का ट्राई करना. बिकमिंग ए बी कीपर, आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स. मतलब मैंने अपनी मधुमक्खी पालन का पूरा कोर्स को पूरा किया. बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क. लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे कि मैं अपनी खुद की मक्खियां रख सकती और काम को शुरू करती. आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम कलेक्टेड ₹5,000. मैं बच्चों को पढ़ाती रही और समय के साथ में मैंने 5,000 रुपए इकट्ठा कर लिए. विद दिस मनी, इस पैसे के साथ में आई बॉट 2 बॉक्सेस ऑफ कीपिंग बीज. मैंने 2 डिब्बे खरीदे जिसमें कि मधुमक्खियां रखी जाती हैं. ईच बॉक्स कॉस्ट 2,000. हर डिब्बे का मुझे 2,000 रुपए पड़ा. विथ रिमेनिंग मनी यानी कि बचे हुए पैसे के साथ में आई बॉट शुगर टू मेक दी सिरप फॉर दी हनी बीज. मैंने चीनी खरीदी ताकि मैं मधुमक्खियों के लिए सिरप बना सकूं. एंड मेडिसिन टू क्लीन दी बी हाइव्स. और साथ ही में मैंने दवा खरीदी ताकि मैं बी हाइव यानी मधुमक्खी छत्ते को साफ कर सकूं. दैट वॉज इन सेप्टेम्बर. ये सितंबर में मैंने ये सब किया था. बाय दिसंबर यानी दिसंबर तक आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस. मेरे पास इतनी सारी मक्खियां हो गई कि मुझे 2 और डिब्बे खरीदने पड़े. आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग. मैं तब भी बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन के बारे में सीख रही थी.
मैनी टाइम्स, कई बार, द बीज वुड स्टिंग मी, जो मधुमक्खियां हैं वो मुझे काट लेती, एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट swollen, और मेरे हाथ और मेरे चेहरा सूज जाता, इट वुड पेन अ लॉट, और ये बहुत ही दर्द भी होता। आई कुड हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, मैं आखिर किसी से कैसे शिकायत करती। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, क्योंकि मैंने खुद ने ही इस काम को करने का फैसला किया था। फाइंड आउट what do people in your area put on the part of the body where the bee has stung, मतलब यह कि पता करो कि आपके क्षेत्र में शरीर के उस हिस्से पे जिसमें मधुमक्खी ने काट लिया है उस पे क्या रखते हैं। तो देखो, मेरे क्षेत्र में आयरन आर्टिकल यानी कि लोहे की किसी चीज को रख दिया जाता है। कहते हैं कहीं पे मधुमक्खी काट ले तो कोई लोहे की चीज है उसमें जाके घिस लो। ड्रॉ ए पिक्चर, एक तस्वीर बनाओ, ऑफ ए हनी बी, एक मधुमक्खी की आपको तस्वीर बनानी है अपनी कॉपी में। कलर इट एंड गिव इट अ नेम, उसको रंग भरो, मतलब उसमें रंग भरो और उस मधुमक्खी को एक नाम दो। द लीची ट्री कम टू द फ्लावर इन फरवरी, मतलब यह है कि लीची ट्री में जो फूल है वो फरवरी के महीने में आता है। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्स नियर द लीची ऑर्किड, और मैंने अपने सारे के सारे सारे के सारे कह रहा हूँ 4 डिब्बों को, मतलब 4 जो मधुमक्खी के डिब्बे थे उनको लीची के बागीचे के पास में रख दिया। ऑर्चर्ड का मतलब होता है बागीचा। आई गॉट 12 किलोग्राम ऑफ हनी, मुझे उससे 12 किलो शहद मिला। फ्रॉम ईच बॉक्स, हर डिब्बे में से, मतलब मुझे 12-12 किलो शहद मिला। आई सोल्ड दिस हनी इन दी मार्केट, मैंने इस शहद को मार्केट में बेच दिया। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीस, ये मेरी पहली कमाई थी मेरी मक्खियों से, मतलब मधुमक्खियों से। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अब मेरे पास 20 डब्बे हैं। वॉट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता's 20 बॉक्सेस, यानी कि अनीता के 20 डब्बों को कितना कॉस्ट होगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ था कि एक डब्बा है 2000 रुपए का, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं 20 डब्बे कितने के होंगे, तो अगर एक डिब्बा है 2000 रुपए का तो 20 डिब्बों को निकालने के लिए इनको आपस में गुणा कर दो। पहले जीरो गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, हाँ 4 हैं तो 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 4, अब 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000, ये हो गया 40,000, है कि नहीं, ये हो गया 40,000, ये है इसका सॉल्यूशन। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, यानी कि हर दिन मैं साइकिल से अपने कॉलेज जाती थी। माई कॉलेज इज इन दी टाउन, और मेरा जो कॉलेज है वो शहर में था। 5 किलोमीटर अवे, मुझे मतलब वो 5 किलोमीटर की दूरी पर था। व्हेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाती थी। माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बीस, मधुमक्खियों के लिए सिरप मेरी माँ तैयार करती थी। माई फादर लुक आफ्टर द बीस, और मेरे जो पिता थे वो मधुमक्खियों का ख्याल करते थे। एंड टेक दी हनी आउट ऑफ द बॉक्स, और डिब्बों में से शहद को निकालते थे। नाउ यू ऑल्सो नो ए लॉट अबाउट अनीता, अब आप भी अनीता के बारे में काफी कुछ जान गए हो। अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेज, मतलब ये है कि अनीता के बारे में हर कोई उसके गांव में जानता है। नियर बाय शी गोज टू दी विलेजेस मीटिंग, करीब में होने वाली जितनी भी विलेज की मीटिंग है वो उन सब में जाती है। एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर एवरीवन टू स्टडी, और वहां पे जाके वो सबको बताती है कि पढ़ना हर किसी के लिए कितना जरूरी है। समटाइम पीपल मेक फन ऑफ हर, कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बट अनीता नो व्हाट शी वांट टू डू, लेकिन अनीता जानती है कि वो क्या करना चाहती है। शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट टू डू, और वो वही करती है जो वो करना चाहती है। अनीता वांट टू बिकम ए होलसेलर, अनीता एक होलसेलर बनना चाहती है, सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजेस टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी, ताकि वो गांव वालों के लिए मधुमक्खी के शहद का सही प्राइस ले सके। फाइंड आउट यानी पता करो, अनीता एंड अदर इन हर विलेज गेट 35 रुपीज फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी, मतलब ये है कि अनीता और उसके गांव वालों को 35 रुपए मिलता है 1 किलो शहद का। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन, मतलब अब आपको पता करना है कि आपके शहर में शहद का, मतलब 1 किलो शहद का कितना प्राइस है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आप अपने घर में किसी बड़े की मदद ले सकते हो, उनसे पूछो कि आपके शहर में जो शहद है वो कितना रुपए किलो बिक रहा है। व्हाट इज द डिफरेंट कलर ऑफ हनी दैट यू हैव सीन, मतलब ये है कि आपने वो कौन से अलग अलग रंग का शहद देखा है
तो आपने जिस भी रंग का शहद देखा हो वो रंग यहाँ लिख दो। इन हनी, इज हनी यूज इन योर हाउस, मतलब यह है कि क्या शहद का इस्तेमाल आपके घर में होता है। फॉर वॉट इज इट यूज, शहद का इस्तेमाल आपके घर में किस काम में होता है, तो जिस भी काम में होता है उसको यहाँ नीचे लिख दो। एवरी बी हाइव हैव वन क्वीन बी, हर बी हाइव यानी हर मधुमक्खी के छत्ते की एक रानी होती है। दैट लेज एग, जो कि अंडे देती है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन दी हाइव, और छत्ते में सिर्फ कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। मोस्ट ऑफ द बीस इन दी हाइव आर वर्कर बीस, ज्यादातर मक्खियां जो कि शायद छत्ते में होती हैं वो वर्कर बी के नाम से जानी जाती हैं। दीज वी वर्क ऑल द डे, और ये जो मक्खियां होती हैं पूरे दिन काम करती रहती हैं। दे मेक दी हाइव एंड, वो छत्ता बनाती हैं। और ऑल्सो लुक आफ्टर दी बेबीज बी, और वो जो बच्चे मधुमक्खी होती हैं उनका ख्याल रखती हैं। दे फ्लाई अराउंड, वो इधर उधर उड़ती हैं। फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर, मतलब वो इधर उधर उड़ के फूलों को ढूंढती हैं उनके रस के लिए। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम दी फ्लावर्स फ्रॉम फॉर हनी, और वो फूलों से उस रस को शहद के लिए निकालती हैं। व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर विद नेक्टर, जब कोई एक मधुमक्खी ढूंढ लेती है एक ऐसे फूल को जिसमें कि रस है। इट डज ए स्पेशल काइंड ऑफ डांस, वो एक खास प्रकार का नाच करती है। बाय विच दी अदर बीस कैन नो वेयर दी नेक्टर इज, जिससे कि बाकी मक्खियों को भी पता चल जाता है कि शहद कहाँ पर है। दी वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हाइव, जो वर्कर बी होती हैं वो छत्ते के लिए बहुत जरूरी होती हैं। विदाउट वर्कर बीज, यानी कि वर्कर बी के बिना, देयर वुड नीदर बी हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, कोई भी हाइव यानी कोई भी छत्ता नहीं होगा, और ना ही जो नेक्टर यानी कि जो रस है वो भी इकट्ठा नहीं हो सकेगा। ऑल दी बीज इन दी हाइव वुड गो हंग्री, और जितनी भी मक्खियां हैं मधुमक्खियां हैं छत्ते में वो सब भूखी रह जाएंगी। द मेल बीज हैज नो स्पेशल रोल एज ए वर्कर, और जो मेल बी यानी कि जो नर मक्खी होती है उसकी वर्कर यानी कि कामकाजी के तौर पे कोई खास काम नहीं होता है। विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट लिव टुगेदर इन ए ग्रुप लाइक हनी बी, मतलब ये है कि मधुमक्खियों की तरह ऐसे और कौन से कीड़े होते हैं जो कि समूह में रहते हैं। तो देखो ऐसे कीड़े होते हैं हमारे एंट्स यानी कि चींटियां, और वास्प यानी कि बरैया, तो ये दोनों हमारे झुंड में रहते हैं। एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज, जो चींटियां होती हैं वो भी हनी बीज यानी कि मधुमक्खियों के साथ में रहती हैं और काम करती हैं। द क्वीन एंड ले एग्स, जो रानी चींटी होती है वो अंडा देती है। द सोल्जर एंड्स लुक आफ्टर एंड गार्ड दी आंट नेस्ट, और जो सोल्जर यानी कि सिपाही चींटियां होती हैं वो देखभाल करती हैं आंट नेस्ट का, मतलब जो भी इनका घर होता है चींटियों का उसकी देखभाल करती हैं। वर्कर आंट आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू नेस्ट, और जो कामकाजी चींटियां यानी कि जो वर्कर आंट होती हैं वो हमेशा बिजी रहती हैं खाना ढूंढने में और उसको नेस्ट तक यानी कि छत्ते तक लाने में। टर्माइट एंड वास्प ऑल्सो लिव लाइक दिस, और टर्माइट यानी कि जो दीमक होता है और वास्प जो बरैया होती हैं वो भी ऐसे ही रहती हैं। हैव यू सीन वेयर द आंट लिव्स, मतलब यह कि क्या आपने देखा है कि चींटियां कहां पर रहती हैं। आंट्स यूजुअली लिव अंडर द ग्राउंड, जो चींटियां होती हैं वो ज्यादातर जमीन के अंदर रहती हैं। इन दी लार्ज ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज, बड़े बड़े समूह में, और उस समूह को हम कहते हैं कॉलोनीज। व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल ब्रिंग आंट्स टू देम लिस्ट देम, मतलब ये है कि ऐसी कौन सी खाने की चीजें होती हैं जिससे कि जो चींटियां हैं वो उन तक खींची चली आती हैं। तो वो है शुगर यानी कि चीनी, स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, बिस्किट यानी कि बिस्किट, और कोक जो कोल्ड ड्रिंक वाला कोक नहीं होता है उसमें भी चींटियां आके लग जाती है। मतलब ये है कि जितनी भी मीठी चीजें होती हैं ना उसमें ज्यादातर चींटियां आके लग जाती हैं। लुक एट द लाइन ऑफ आंट्स एंड व्हाट इज इट कलर, मतलब ये है कि आपको चींटियों की लाइन को देखना है। तो चींटियों की लाइन, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये आपको चींटी दिख रही कि नहीं दिख रही है। इस चींटी को देखो और इसका कलर बताओ कैसा है। तो इसका कलर कैसा है, रेड है एंड ब्राउन फॉर दी रेड आंट, मतलब ये है कि रेड और ब्राउन है जो कि लाल चींटी का होता है, और साथ ही मैंने आपको काली चींटी का भी रंग लिख दिया है जो कि होता है ब्लैक। हैव यू बीन बीटन बाय एन एंट,
मतलब यह है कि क्या आप कभी किसी चींटी द्वारा काटे गए हो। वॉट वॉज द एंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल। मतलब यह है कि आपको जिस भी चींटी ने काटी है वो कैसी थी, लाल थी या काली थी, बड़ी थी या छोटी थी। तो देखो मैं तो काली और लाल दोनों ही चींटियों द्वारा काटा गया हूं। लाल चींटी जो छोटी वाली होती है बहुत तेज काटती है, और जो काली चींटियां बड़े बड़े वाले जो चींटे होते हैं वो बहुत तेज काटते हैं। डू एंड्स एवर कम नियर यू व्हेन, मतलब ये है कि क्या चींटियां आपके करीब आती हैं, कब आती हैं। लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल एंड्स, मतलब ये है कि थोड़ा ध्यान से बड़ी और छोटी चींटी को देखो। हाउ मेनी लेग्स डज ए एंट हैव, और पता करो कि एक चींटी के कितने पैर होते हैं। तो यहाँ लिखा है बिग एंड और स्मॉल एंड। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान देना, चींटी बड़ी हो या फिर छोटी हो, उसके जो पैर हैं वो 6 ही रहेंगे। मतलब यह है कि बड़ी और छोटी दोनों ही चींटियों के पैर 6 यानी कि 6 होते हैं। ड्रॉ एन एंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, आपको आपकी नोटबुक यानी आपको आपकी कॉपी में एक चींटी बनानी होगी और उसमें रंग भरना होगा। व्हेन ईटिंग पीनट यू प्रोबेबली थ्रो अवे द शेल, जब भी आप पीनट यानी कि मूंगफली को खाते हो तो अक्सर जो उसका छिक्कल होता है आप उसको फेंक देते हो। वाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट बाय यूजिंग दी शेल, क्यों ना आप इस बार उसका जो शेल यानी कि जो मूंगफली का जो छिक्कल है उसको फेंकने की बजाय उससे कीड़े बनाने की कोशिश करो। डू नॉट फॉरगेट टू कलर देम, उनको रंग करना मत भूलना। तो देखो ये है हमारी ये चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने मक्खियों के बारे में पढ़ा यानी कि बीज के बारे में पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा, आंट्स यानी कि चींटियों के बारे में पढ़ा, और साथ ही में अनीता जो कि एक लड़की है उसके जीवन के बारे में पढ़ा, और साथ ही में हमने ये भी जाना कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है। तो इस चैप्टर में हमें कई सारी नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिला है। अब आपको क्या करना है कि आपने जो भी चीज़ें इस चैप्टर में सीखी हैं वो जाओ अपने घर में किसी को बताओ कि आपको आज नया नया क्या क्या सीखने को मिला है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।